धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार भी मुझे पिछले एक महीने में जब से इन्होंने पद ग्रहण किया, एक बार भी मुझे निवेदन नहीं करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्णय लिया कि ग्वालियर में बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर व्यापार मेला में पहुंचकर मेले का उद्घाटन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बातों ही बातों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ऐसी तारीफ की मानो वो कहना चाह रहे हों कि यह सीएम पिछले वाले से अच्छे हैं और मैं इनसे बहुत खुश हूँ। आइए सुने ऐसा क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मेरे दादा, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने 1937-1938 में जो आज प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, एक स्वच्छता अभियान इस मेले के द्वारा की शुरुआत की थी संपूर्ण ग्वालियर राज्य। इस मेले में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, एक रेडियो सिस्टम पूरे मेले में बिछवाया है और जो भी किसान और जो भी व्यापारी अपना माल देश के किसी भी कोने में बेचना चाहता था, अगर वो रेलवे का टिकट खरीदता था, यहां से गुजरात जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, उस रेलवे टिकट पर रियायत डिस्काउंट ग्वालियर स्टेट के द्वारा उस किसान और व्यापारी को दिया जाता, ताकि ग्वालियर का माल, ग्वालियर का व्यापार देश भर में जाए। और उसी सोच और विचारधारा को आगे लेते हुए 1984 में मेरे पूज्य पिताजी ने एक रूपरेखा इस मेले के लिए बनवाई। एक मेला प्राधिकरण 1996-97 में स्थापित और एक भाई बहन का रिश्ता, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो शहरों का रिश्ता होता है भाई बहन का, वैसे मेले का रिश्ता दिल्ली के प्रगति मैदान के आईटीपीओ के साथ ग्वालियर मेला का रिश्ता पूर्ण रूप से फॉर्मल रिश्ता बनाने का काम 1996-1997 में मेरे पूज्य पिताजी ने किया। एक भव्य रूप आईटीपीओ, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अथॉरिटी के साथ इस मेले का रिश्ता बना और धीरे धीरे मेले का व्यापार, मेले के कारोबार, मेले का आय का स्रोत भी बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाई, वो महत्वपूर्ण कदम कि 50% रियायत रोड टैक्स के विषय पर मेले में बेचने के गाड़ियों को दी गई। और आज इस मंच से मैं मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार भी मुझे पिछले एक महीने में जब से इन्होंने पद ग्रहण किया, एक बार भी मुझे निवेदन नहीं करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं मेले में तभी आऊंगा जब कैबिनेट के द्वारा वो 50% रियायत मेले को लेकर जाए। ऐसी सोच और विचारधारा मोहन यादव जी की रही है व्यापार को बढ़ाने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले बार कोविड के पहले 400 करोड़ की रेवेन्यू थी इस मेले की। जब कोविड के एक साल पहले हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ। और मुख्यमंत्री महोदय, जब कोविड के बाद पहले साल हमने रियायत दी, 700 करोड़ का टर्नओवर बढ़ के 1000 करोड़ का टर्नओवर मेले का बन चुका है। और आज ग्वालियर के जनता के तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो असीम कृपा रही है, आने वाले समय में इस रिकॉर्ड को भी हम आपके नेतृत्व में तोड़ने जाएंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेले को भव्य रूप हमें देना होगा। अभी नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, इस मेले में केवल व्यापार नहीं होता, केवल खान पान की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इस मेले में हमारे इतिहास और परंपरा के आधार पर संस्कृति,
हमारे इतिहास की कल्पना इस मेले के मंच पे किया जाता है। मैं आपके द्वारा और चेतन जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष भव्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के हमारे कलाकारों को हमें यहाँ आकर्षित करना चाहिए, ताकि एक रंगमंच भी ये बने। ग्वालियर चंबल संभाग राजा मान सिंह तोमर की नगरी है, संगीत विश्वविद्यालय है, तो आपके दिल के बहुत करीब है मुख्यमंत्री जी। एक भव्य सांस्कृतिक रूप भी इस मेले को हम दे पाए। अब सिंधिया द्वारा इस तारीफ के क्या मायने हैं यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा गया है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है और यहाँ की राजनीति भी कुछ ऐसी ही है। कब किस करवट पलट जाए पता ही नहीं चलता। बने रहे हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।